नमस्ते छात्रों, आज हम देखने जा रहे हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला इसमें स्वर और व्यंजन रहते हैं। तो स्वर जो है वो कुल 11 स्वर है और स्वर अ आ ई उ रू ए ऐ ओ औ ये कुल 11 स्वर हैं। और क ख ग घ अंग च छ ज झ त्र ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह श त्र ज्ञ और श। यह कुल 33 व्यंजन है। ठीक है, कुल 33 व्यंजन है और संयुक्त अक्षर श त्र ज्ञ और श। यह क्या है? संयुक्त अक्षर है। तो इसमें अनुस्वार जो है इस तरह का है और अनुनासिक, आगत ध्वनि, नुक्ता। ठीक है, तो वर्णमाला को याद करने की सरल विधि हम सीखेंगे। ठीक है, क च ट कचट तप यश। तो क च ट इसका क्या आएगा? क वर्ग है, फिर च से च वर्ग है, ट से ट वर्ग है, तप त वर्ग प वर्ग, त से त वर्ग और प से प वर्ग। फिर आता है यश, है ना? तो य वर्ग और श वर्ग। यानी कचट से क्या है? क ख ग घ अंग, च से च छ ज झ त्र, ट से ट ठ ड ढ न। ठीक है, फिर त से त प, है ना? त थ द ध न, प से प फ ब भ म, य से य र ल व श, य र ल व, फिर श से श श स ह। और संयुक्त अक्षर हमें पता ही है, श त्र ज्ञ और श्र। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? ये वर्णमाला याद कर सकते हैं कचट तप यश से। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे कि स्वर जो है और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। स्वर और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर जो है, स्वरों को हम अक्षर भी कहते हैं, है ना? तो स्वर के 3 प्रकार होते हैं। स्वर के 3 प्रकार होते हैं। एक ह्रस्व है, दूसरा दीर्घ है और तीसरा लुप्त है। तो स्वर में स्वर की जो व्याख्या हम देखेंगे, तो जिन स्वरों को बोलने से कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी कम समय लगता है, या फिर दूसरे अर्थ से देखे जाए तो एक मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? कि जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा में ज़्यादा समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे तो आ ई उ ए ऐ ओ औ, है ना? ये। और लुप्त की बात करेंगे, तीसरा प्रकार है ये स्वर का। जिन स्वरों को बोलने समय दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम, है ना? इस तरह से। और वह भी व्यंजन की बात हम देखेंगे तो व्यंजन जो है, व्यंजनों को बोलते समय हमारे जो मुख से हवा टकराकर बाहर निकलती है। इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो व्यंजन के भी 3 प्रकार है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? कि इन्हें बोलते समय जीवा मुख के अंदर से अंदर के जो भाग होते हैं, भागों का स्पर्श करती है। जीवा क्या करती है? कि मुख के अंदर के जो भाग है उनको स्पर्श करती है,
जीवा मीन्स क्या, जीभ हमारी, है ना। तो कभी कंठ को छूती है, तो कभी तालु को छूती है, कभी दंत को छूती है, कभी ओष्ठ को छूती है ना। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी क, च, ट, प स्पर्श व्यंजन है। ओके। फिर ड और ढ की भी स्पर्श व्यंजन है, ड और ढ। तो दूसरा जो प्रकार हम देखने जा रहे हैं वो है अंतस्थ व्यंजन। य वर्ग अंतस्थ व्यंजन है। और उष्म व्यंजन कौन से है, उष्म अर्थात गर्म, है ना। तो श वर्ग उष्म व्यंजन है। श वर्ग कैसा व्यंजन है, उष्म व्यंजन है। क, च, ट और तप ये कौन सा है, स्पर्श व्यंजन है। य जो है अंतस्थ व्यंजन है और श जो है वो उष्म व्यंजन है। तो अभी हम संयुक्त अक्षर देखेंगे। संयुक्त अक्षर अर्थात संयुक्त अक्षर हमारे वर्णमाला में 4 अक्षर है, श, त्र, ज्ञ और श्र। ये चारों 3 अक्षरों के योग से मिलकर बने हैं और इनमें बनने वाले कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे है क्षमा है, क्षत्रिय है, क्षेत्र है ना। और अक्षय है, अक्षर है, अक्षांश है, दक्ष है आदि ये सब आते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में संयुक्त व्यंजन मीन्स क्या कि एक व्यंजन स्वर सहित और दूसरा व्यंजन स्वर रहित परस्पर मिलकर संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे निश्चित है, कन्हैया है, संस्मरण है, अनुस्वार है, इनको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और द्वित्व व्यंजन क्या है कि पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित, है ना, इसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे है पत्ता, बच्चा, सच्चा, कच्चा, है ना, ये क्या है, द्वित्व व्यंजन है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जो स्वर और व्यंजन का जो वीडियो है वो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स जो है उनको शेयर कीजिए। धन्यवाद।